प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम कहना चाहते हैं। आज का जो दूसरा आयत हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इफिसियों 5:22, जहां ऐसा कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। आजकल के दिन में पति और पत्नी दोनों ही इस आयत को लेकर परेशान हैं। जहां पर पत्नी को लगता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो पुरुष तांत्रिक है ऐसे आयतों की वजह से, तो वहीं पति को लगता है कि हम कुछ भी करें तो भी अगर मैं एक मसीही घराने में हूं तो फिर पत्नी को मेरे अधीन रहना पड़ेगा, मेरा हर बात मानना पड़ेगा। अगर ये एक पति है और वो किसी दूसरी औरत के साथ है और अपनी पत्नी के साथ नहीं है, ये उसकी पत्नी है, उसके साथ ना हो के वो किसी दूसरे औरत के साथ है, तो भी क्या कहा जाता है? पति कह सकता है कि नहीं, आपको मेरे अधीन रहना पड़ेगा, मैं कुछ भी करूं आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर के वचन में जो ये शब्द दिया गया है समर्पण, इसको हमें समझने का आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये जो शब्द है समर्पण, इसको यूनान में हाइपोटैसो बोल के एक शब्द लिखा है जो सेना के क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। जहां पर एक सेना नायक अगर अपने सेना को कोई भी आदेश दे तो सेना उसको पालन करता था, या फिर जो सेना में व्यक्ति है उसको पालन करता था, लेकिन अपने इच्छा से वो अपना समर्पण खुद ही सेना नायक के प्रति पेश करता था। तो यहां पर जो शब्द दिया है हाइपोटैसो, उसका मतलब है कि पत्नी अपने इच्छा से अपने पति के प्रति अपने समर्पण को पेश करेगी, लेकिन पति का भी कर्तव्य है। 5:22 हम लोग बहुत बार याद रखते हैं, लेकिन आप लोग घर में 5:21 को पढ़ के देखिएगा, जहां पर पौलुस ये कहता है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। और उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पति के लिए, उसी अध्याय में पढ़ेंगे, तो पति को कहा गया है कि कलीसिया को मसीह ने जितना प्रेम किया है उतना प्रेम आपको अपने पत्नी से करने का आवश्यकता है। मतलब एक त्याग वाला प्रेम, एक अगापे प्रेम पति को करने का आवश्यकता है अपने पत्नी से, अगापे प्रेम। अभी हम लोग ये समर्पण शब्द को और अच्छे से समझते हैं। समर्पण का क्या मतलब है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जहां यहां पर समर्पण शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है स्वेच्छा से समर्पण करना, सहयोग करना, जिम्मेदारी स्वीकार करना और बोझ उठाने का भाव रखना। ठीक है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि पति कुछ भी गलत करे, आपके ऊपर हाथ उठाए, आपको कुछ भी करे, आपको चुपचाप सहना है। समर्पण का मतलब सहन करना नहीं है। समर्पण का मतलब है कि पति और पत्नी को प्रेम के भाव से रहना है। अगर ये प्रेम का भाव है तो पति भी अपने पत्नी को उसी प्रकार प्रेम करेगा जिस प्रकार मसीह अपने कलीसिया को करता है। तब जाके क्या होगा? पत्नी अपना समर्पण पति के प्रति दिखाएगा। तो आने वाले समय में पतियों को भी याद रखना है कि ऐसे ही अगापे प्रेम अपने पत्नियों को करे, और पत्नियों को भी क्या करना है? हाइपोटैसो, ये शब्द याद रखिएगा। एक ऐसा समर्पण जो आप स्वेच्छा से करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे।